विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आपके बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान के जो पद संकलित हैं उनकी व्याख्या, उनका भावार्थ, उनका साहित्यिक सौंदर्य हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि रसखान प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि हैं। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति अविरल प्रेम और भक्ति की भावना प्रवाहित रहती थी। उन्होंने अपने आराध्य देव की स्तुति में आराध्य देव के प्रति प्रणय निवेदन में अनेक पद लिखे हैं जो उनकी रचनाओं में संकलित हैं। जिन पदों को पढ़कर पाठक का हृदय कृष्ण की भक्ति भावनाओं से आप्लावित हो जाता है। उनके पदों में ऐसी रस की धार प्रवाहित है कि पाठक अपने जगत के सांसारिक कार्यों से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो जाता है और रसखान की भक्ति भावना में डुबकी लगाने लगता है। वह भगवान की भक्ति में निमग्न हो जाता है। उसका हृदय द्रवित हो जाता है और वह भक्ति के साथ उसका हृदय निरंतर प्रवाहित होने लगता है। यही कारण है कि रसखान को रस की खान कहा जाता है। उनके पदों में भावोद्रेक करने की गहरी क्षमता है। भावनाओं को उद्वेलित करने का विशेष गुण है उनके पदों में। तो विद्यार्थियों, जो पद हम आपको पढ़ाएंगे उनका पहले हम पाठ करते हैं। मोर सिखाओ मोर पखा सिर ऊपर राख्यों, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। देखिए, इस छंद में कोई गोपी जो कृष्ण से प्रेम करती है, वो कृष्ण से मिलना चाहती है, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं प्रतिबद्धताओं के कारण वो कृष्ण से मिल नहीं पाती है। वो कृष्ण से किस प्रकार मिले, कैसे मिले, इस बात की चर्चा अपनी सखी से करती हुई कहती है। इस छंद में उस गोपी का कृष्ण के प्रति समर्पण भाव देखते ही बनता है। वो कहती, मोर पखा सिर ऊपर राख्यो। हे सखी, मैं अपने सिर के ऊपर मोर का पंख रख लूंगी, अर्थात मोर के पंख को मैं अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी और गुंजा की माला पहन लूंगी, अर्थात मैं कृष्ण का वेश धारण करके कृष्ण से मिलने के लिए जाऊंगी। मुझे कृष्ण का वेश धारण करके जो है कृष्ण से मिलने के लिए चली जाऊंगी, जिससे मुझे कोई जान भी नहीं पाएगा। तो मोर पखा सिर ऊपर रखियो, अपने सिर के ऊपर मैं मोर का पंख लगा लूंगी और गुंज की माला जो है अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, और पीताम्बर धारण कर लूंगी और हाथ में लकुटिया धारण कर लूंगी, पकड़ लूंगी। और वन में गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। गोधन गांव को चराते हुए ग्वाल वालों के संग हम घूमेंगे। तो उससे क्या होगा, मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे, अर्थात मैं कृष्ण का वाहन धारण कर लूंगी
और ग्वाल वालों के साथ वन में गाय चराने के लिए मैं क्या करूंगी, घूमती रहूंगी, अर्थात वन में गाय को चराऊंगी। तो इस प्रकार ग्वाल वालों के साथ मुझे कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। भागवतो वो ही मेरो रसखान, वो रसखान कहते हैं, वो गोपी कहती है कि वो रस का खान श्री अलंकार, वो कृष्ण जो रस का खान है वो मेरा भागवतो, वो मेरा प्रिय है, अर्थात उसको मैं चाहती हूं, इसलिए तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। हे सखी, तेरे कहने पर मैं सारे स्वांग करूंगी, अर्थात मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे उस कृष्ण के दर्शन करने हैं। तो तेरे कहने से सखी मैं उसको प्राप्त करने के लिए मैं कृष्ण का रूप धारण करके, स्वांग कहते हैं रूप धारण करना, ठीक है ना, तो कृष्ण का रूप धारण करके मैं गाय चराने के लिए जाऊंगी। तो इस प्रकार मेरे कृष्ण से मेरे क्या होंगे, दर्शन हो जाएंगे। या मुरली मुरली धर की, लेकिन एक काम मैं नहीं करूंगी। या मुरली, जो मुरली है, मुरलीधर कृष्ण ने अधरान धरी, जिसको अपने ओंठों पर रखा है, अधरान धरूंगी, उनको मैं ओंठों पर नहीं लगाऊंगी, अर्थात मैं उस मुरली को केवल मैं सब कुछ कर लूंगी, कृष्ण की पूरी वेशभूषा धारण कर लूंगी, कृष्ण का पूरा बाना धारण कर लूंगी, लेकिन मैं एक काम नहीं करूंगी। वो क्या है, इस मुरली को जिसे कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है उसको मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर मुरली के प्रति गोपियों का ईर्षा भाव, सपत्नी की ईर्षा भाव अभिव्यक्त हुआ है। मुरली स्त्रीलिंग है, गोपियां स्त्रीलिंग है। एक स्त्री का दूसरी स्त्री के प्रति जो अपने प्रिय को लेकर ईर्षा भाव होता हुआ अभिव्यक्त हुआ है, इसलिए गोपियां कहती हैं मैं सारा काम तो कर लूंगी, लेकिन इस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि कृष्ण ने जिस मुरली को कृष्ण ने अपने होठों पर रखा है, अर्थात वो मान के चलती हैं कि ये मुरली जो जिसे कृष्ण जो है अपने होठों पर रखते हैं, तो इस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी और मैं सारे कार्य करूंगी। तो विद्यार्थियों, इस छंद में उस गोपी का कृष्ण के प्रति प्रेम भाव, भक्ति भावना निवेदित हुई है। वो कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करती है, इसके साथ ही कृष्ण के प्रति समर्पण भाव भी दिखाई देता है। आगे देखते हैं। आज गई हुती भौरई हो रस खान रही कही नंद के भौनई। आज गई हु तो भौरई हो रस खान रही कही नंद के भौनो। बाको जियो जुग लाख करोड़, बाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजन भौ बनाई डिठौ नहीं। डाल हमेलन हार निहारत, भारत जो चुचकारत छो नहीं। इसमें कोई ऐसी गोपी है जो कृष्ण के दर्शन करने के लिए नंद बाबा के घर गई हुई थी, नंद बाबा के महल में गई हुई थी, और वहां बालक कृष्ण के सौंदर्य को देखकर वह नतमस्तक हो जाती है, उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वो कृष्ण को प्रेम की दृष्टि से देखती है और अपनी सखी से उसी अनुभूति को व्यक्त करती हुई कहती है। आज गई हती भौरई हो, भौरी मतलब प्रातः काल, आज मतलब आज मैं प्रातः काल गई थी। रस खाने रई कही नंद की भौनई। रसखान कहते हैं कि ये गोपी अपनी सहेली से कहती, अपनी गोपी से कहती है, अपनी सखी से कहती है कि देख हे सखी, आज मैं प्रातःकाल नंद बाबा के घर गई थी। मैंने सोचा चलो नंद बाबा के घर चलते हैं, कृष्ण के दर्शन भी हो जाएंगे और बाबा को भी लगेगा कि मैं उसके घर आई हूं, तो एक व्यवहार भी बनेगा और
उसको उनको और उस बहाने में कृष्ण को भी देख लूंगी। बाको जिए जुग लाख करोड़, हे सखी मैं तो कहती हूं, बाको मतलब उसका, जियो मतलब जिए, जुग कहते हैं युग, लाख कहते हैं लाख, करोड़ कहते हैं करोड़। हे सखी मैं तो कहती हूं उसका पुत्र जो है लाख करोड़ों वर्ष तक जिए। क्यों? जसो मत को सुख जात के होने। यशोदा माता कितनी खुश हैं, कितनी प्रसन्न हैं, उनके सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात देखिए, वो गोपी ये क्यों कर रही है, उसे वो कृष्ण से प्रेम करती है और इतना अधिक प्रेम करती है कि कृष्ण से बहुत सुंदर लगते हैं, तो अपनी उस बात को कहने के लिए वो कहती है, क्योंकि उसके मन में ये है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कर रही हूं, कहीं कृष्ण को नजर न लग जाए। आपने देखा ग्रामीण परिवेश में बच्चों को नजर लगने वाली बात प्रायः मानी जाती है, लेकिन गोपी पहले कह देती है कि मैं तो कहती हूँ भैया उसका बेटा जो है लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, उसका बेटा लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, क्योंकि जसोमत को सुख जात कहोनी। यशोदा माता अपने बेटे को निहार निहार करे कितनी खुश हैं, उनकी खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। डाली तेल लगाई लगाए कि अंजन भव बनाई बनाई ठिठोने। मैं गई तो मैंने देखा बालक कृष्ण कितने सुंदर लग रहे थे। यशोदा माता ने क्या किया, तेल लगाया, पहले तेल की मालिश की। बच्चे जब छोटे होते हैं तो माताएं उनके शरीर को परिपुष्ट करने के लिए तेल की मालिश करती हैं। तो यशोदा माता ने क्या किया कि तेल लगाया, बच्चे के बालक कृष्ण के तेल की मालिश की, और लगाए कि अंजन, और उनकी आंखों में अंजन कहते हैं सुरमा, काजल लगाया। बच्चों, पहले माताएं बालकों के आंखों में काजल लगाती थी। अब ये परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है। ग्रामीण परिवेश में तो आज भी माताएं लगाती हैं, लेकिन शहरी परिवेश में कम देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आपने देखा कि आज छोटी उम्र से ही बच्चों के चश्मा इत्यादि लग जाते हैं। तो यशोदा माता ने क्या किया, बच्चे की मालिश की, मालिश करने के बाद आंखों में काजल लगाया और भौं बनाई डिठौने, और भौं पे क्या है, काला डिठौना मतलब तिलक का टीका लगा दिया। पहले माताएं क्या करती थी, बालक के मस्तिष्क पर काला टीका लगा देती थी जिससे बालक को नजर न लगे, या बहुत सी माताएं और भी उपाय अपनाती थी, और सब इसलिए करते थे कि कहीं किसी सुंदर बालक को कहीं किसी की नजर न लग जाए। तो डाली हमेलन हार निहारत, और हमेलन हार और सुंदर सोने का हार सुनहरा माता यशोदा ने बालक कृष्ण के गले में क्या था, पहनाया हुआ था। और उस हार के सौंदर्य को देखकर वो बहुत प्रभावित वो बहुत खुश हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। निहत मत देखना, बारक ज्यों कुछ कार, बार बार बलैया ले रही थी, अर्थात बार बार ये कह रही थी कि मेरे बेटे को किसी की नजर न लगे, मेरा बेटा हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, सानंद रहे। और चुचकार छोने, और अपने छोना कहते हैं बेटे को पुचकार रही थी, उसे प्यार कर रही थी, उसका आलिंगन कर रही थी, उसका चुम्बन ले रही थी। और ये दृश्य जो मैंने ये सखी अपनी आंखों से देखा तो मेरी सुख की सीमा नहीं रही। मैं तो कहती हूँ ये सखी, वो कृष्ण हजारों लाखों करोड़ों वर्ष तक जिए, और यशोदा माता इसी तरीके से उसे निहार कर अतीव आनंद का अनुभव करती रहें, क्योंकि यशोदा माता का वो लाल, वो बेटा, वो कृष्ण अद्वितीय सुंदर है। और वो बालक कृष्ण अपनी बाल जन्य क्रीड़ाओं से हमारा निरंतर मोह आकर्षित करते हैं। तो ये सखी, आज मैंने प्रातःकाल श्री कृष्ण के दर्शन किए, मैं घर गई और मैंने वहां जाकर देखा यशोदा माता ने बालक कृष्ण को तेल लगाया और आंखों में अंजन और
भौएं बना करके उन्होंने काला टीका लगा रखा था, पीतांबर उन्होंने पहना रखा था। यह सब दृश्य देख करके मेरा मन, मेरा हृदय उनके सौंदर्य के ऊपर न्यौछावर हो गया। मैं तो बार बार प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, यशोदा माता का वो कृष्ण हमेशा सानंद रहे, सुखी रहे और प्रसन्न रहे, और यशोदा माता इसी तरीके से अपने सुंदर बालक को देखकर आनंद प्राप्त करती रहे। तो विद्यार्थियों, इस दोहे में सवैया में रसखान ने गोपी के माध्यम से श्री कृष्ण के सौंदर्य का, बाल सौंदर्य का अति मनोहारी वर्णन किया है, और यह बताया है कि बालक कृष्ण छोटे हैं, पीतांबर धारण किए हुए, आंखों में काजल और मस्तिष्क पर ठिठौना लगाए हुए अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। विद्यार्थियों, कल हम आपको पुनः नए सवैयों के साथ उनका अर्थ बताएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।